दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम जो हुआ था उस एग्ज़ाम का रिजल्ट के बारे में। दूसरी बात, आज जो इस पेपर कटिंग के माध्यम से आपको किस तरीक़ा से जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो बहाली अभी हो रहा है उसमें किस तरीक़ा से चल रहा है खेल, उसको समझाएंगे, ठीक ना। बाकी आप लोग खुद इस चीज़ को देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है इसमें, ठीक ना। बाकी आप लोग इस वीडियो में यदि अगर नए आए होंगे तो हमारे चैनल पर यदि नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि क्या कि अधिक से अधिक लोग देखें और जो खेल चल रहे हैं, सिस्टम का जो खेल चल रहा है, इस खेल को समझ पाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टीआरई 3 के बारे में भी और टीआरई 4 के बारे में भी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि आज यानी कि कितना है 4 नवंबर 2024 का पेपर कटिंग है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि सीटीईटी मतलब कि सीटेट में जो 4000 शिक्षक फर्जी मिले, अब जाएगी इनकी नौकरी। ये हमारा क्या है कि ये जो हेडलाइन आप देख पा रहे होंगे, जो सीटेट में 4000 शिक्षक फर्जी मिले, अब जाएगी इनकी नौकरी। ये हेडलाइन कोई नई नहीं है, कई बार ऐसा आप लोग को हम दिखाए हैं, कई सारे हमने आपको अब कई सारे वीडियो बना करके इस चीज़ के बारे में जानकारी दिए हैं किस प्रकार से फर्जी शिक्षक मिलते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए नीचे में एक और बात लिखा हुआ है कि बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में। मतलब बिहार में लगभग 24,000 ऐसे शिक्षक हैं, क्या है, नौकरी जो भी खतरे में, ठीक ना। तो देखिए ऐसा नहीं है कि 24,000 शिक्षक जो भी खतरे में है वो सिर्फ नए हैं, नहीं पुराने भी हैं, लेकिन अधिकतर नए हैं, ठीक ना। जैसा कि आप सीटेट में बोल रहे हैं यहाँ पर कि 4000 शिक्षकों के फर्जी मिले और उनकी नौकरी जाने वाले हैं। बिहार में बोल रहे हैं 24,000 शिक्षक ऐसे हैं जो क्या है, फर्जी हैं, जिनकी क्या है नौकरी जाने वाले हैं। तो बताइए कि अगर मान लेते हैं 24,000 शिक्षक अभी यहाँ पे हैं तो कुछ पुराने भी होंगे और नए हैं सब, ठीक ना। तो जो नए हैं, अभी जो पुराने थे उनके बारे में बात कर ले, और नए जो है अभी जो बहाल किया टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, जो कि बीपीएससी के द्वारा बहाल करवाई गई है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हेड टीचर का भी एग्जाम जो हुआ था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब क्या कि टीआरई 3 का जो अभ्यर्थी इंतजार कर रिजल्ट का, उनका रिजल्ट की बात चल रही है। आप लोग को 20 से 25 के बीच में रिजल्ट भी देखने को मिलेगा टीआरई 3 का। और यह जो रिजल्ट आएगा इसके बारे में कई सारा प्रोग्राम बना, जैसा कि बैकलॉग सीट जुड़ेगी, जैसा कि कह सकता है कि जो क्या कहते हैं डोमिसाइल नीति लागू होगी। इस प्रकार से कई सारे बातें बढ़ी थी। सीटेट में जो हुआ था उसको इनवैलिड, कई सारे बातें चल रही थी, ठीक है ना। लेकिन ये सब इसलिए चलाया जा रहा था दोस्तों क्योंकि इस बात को छुपाया जाए कि जो 24,000 शिक्षक जो बिहार राज्य में फर्जी है उसको धीरे से हटा देना है और उस सीट को बचा करके फिर से नया बहाली लाना है। और क्यों टीआरई 4 टीआरई 5 इस प्रकार से बोर्ड का मुद्दा बनाते रहे, ठीक ना। देखिए बात यही है, सरकार कोई भी रहे उस बात की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर बात यह है कि आज अगर टीआरई 3 का रिजल्ट आने वाला है तो 20 से 25 नवंबर के बीच में बोला गया कि रिजल्ट आएगी, ठीक ना। जैसा कि आप लोग मैंने बताया था। रही बात अगर 15 से 20 से 25 नवंबर में क्या है कि यहाँ पर आता है रिजल्ट, और रिजल्ट आने को कोई दिक्कत नहीं है कि 1 महीना बाद भी आए, सब चलेगा। लेकिन जिस तरीक़ा से खेल चल रहा है ये बंद होनी चाहिए। मैंने शुरू से इस बात को लेकर मेरा डोमिसाइल नीति रहा है, लेकिन डोमिसाइल से भी पहले तब ये ज़रूरी है क्योंकि डोमिसाइल बिहार का हो या अदर स्टेट का हो, लोग तो अच्छे शिक्षक आना चाहिए ना। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात मैंने शुरू से उठा रहा हूँ, अगर आप लोग इस बात को भूल रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तो ये जो आंकड़ा 24,000 का आप लोग को दिख रहा होगा जो बिहार में शिक्षक फर्जी है और 4000 अभी सीटेट की जो मामला चल रही है ये पकड़ाया है, ये आंकड़ा बहुत जल्द दोगुना होने वाला है, ठीक ना। क्योंकि टीआरई 3 होगा, टीआरई 4 होगा, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तो इसी प्रकार से जो 60% आप देख सकते हैं, आप लोग लिखा हुआ है कि बिहार में लगभग 4000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। जांच के दौरान 80% शिक्षक की सीटीटी मतलब क्या सीटेट का जो निर्धारित अंक है वो कम, यानी कि सीटेट में जो 60% से कम नंबर है, जबकि 20% शिक्षक दिव्यांग जाति निवासी, मतलब बोला जा रहा है इसमें 80% शिक्षक ऐसे हैं 4000 में जो क्या है, जिनका सीटेट में जो 60% मार्क्स यानी कि जो 90 नंबर रहना चाहिए, अदर स्टेट के यदि आप हैं या फिर क्या है कि पास मार्क्स जो होता है उससे कम उनका मार्क्स बन रहा है, तब भी क्या कर रहे हैं वो अदर स्टेट से होते हुए और वो यहाँ पर फर्जी जॉब कर रहे हैं, ठीक ना। दूसरी बात 20% ऐसे शिक्षक है जो क्या कि दिव्यांग, जाति, निवास, खेल सहित अन्य प्रमाण पत्र जो कि फर्जी प्रमाण पत्र है, मतलब दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी है, जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, निवास बताइए जाति चेंज कर लेते हैं लोग, निवास प्रमाण पत्र फर्जी है, खेल सहित मतलब कई सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं
ये जो है सब फर्जी है। और इस प्रकार से जांच उनकी चल रही है और जितना इससे बताया जा रहा है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी लोग पकड़ाए हैं उन पर जांच चल रही है, जांच होने के बाद उनको सैलरी वापस किया जाएगा। ये सभी ठीक है, जितना भी हो रहा है सब ठीक है। आप सैलरी वापस करवा लीजिए, उनको सस्पेंड कर दीजिए या उनको नौकरी से बाहर कर दीजिए, तो बहुत सारी बातें चलती है, सब ठीक है। लेकिन सर क्या इससे जो लोग टियर 1 में, टियर 2 में जो छूट चुके हैं, जिनका रियल मेरिट था, क्या उनको कुछ फ़ायदा होने वाला है? नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। इससे इसका एक ही उपाय है, यदि आप रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें, तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा। सभी एग्ज़ाम में इसी प्रकार से होता है और आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, ठीक ना? तो हमारा कहना है कि बीपीएससी विभाग से और शिक्षा विभाग से और हमारे माननीय बिहार सरकार से कि आप लोग भी इस चीज़ का आवाज़ उठाएँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर बताइएगा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वह रिजल्ट भले 15 दिन और लेट आए, लेकिन क्या है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होनी चाहिए। जो भी लोग कहते हैं कि चले इससे क्या है, इससे कुछ बकवास है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको बकवास लग रहा है तो मैंने दर्जनों की संख्या में आपको स्क्रीन पर दिखाए होंगे, जो कि यहाँ पर सीटेट का हो या अन्य कोई मुद्दा है, अदर स्टेट का हो, जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, इसके बारे में हमने कई शिक्षक फर्जीवाड़ा दिखाए हैं। दर्जनों शिक्षक एक दिन पकड़ाते हैं, जो कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट करके दिखाया था, ठीक ना? आप लोग देखे भी होंगे, जो भी रेगुलर व्यूअर होंगे देखे होंगे। दूसरी बात ये जो है, यहाँ पर आप लोग आज देख पा रहे होंगे 4000 की तादाद लगी हुई है और 24,000 शिक्षक ऐसे जो फर्जी पकड़ा रहे हैं। इस सब क्या है, इसका एक ही रास्ता है कि आप पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, उसके बाद रिजल्ट दीजिए, ठीक है ना? रिजल्ट तो आते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना खेल चल ही गया, मतलब 3 दिन में रोस्टर मंगा जाता था, 3-3 4-4 महीना लग जाता है, तो आप उतना जब झेला ही दे स्टूडेंट से, तो 15 दिन और सही आप पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। तो क्या होगा कि आपको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिलने वाला है, जैसा कि आप ही कहते हैं, ठीक ना? तो यही है दोस्तों, आप लोग कोई ऐसा नहीं है कि समझाना पड़ेगा। आप लोग जानते ही हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है, सामने ही मिल रहा है, तो ये रहा आंकड़ा और इस आंकड़ा से आप सोच सकते हैं कि जो अभी अगर पेपर वेरिफिकेशन अभी नहीं होता है, तो फिर से ये टीआई 3 हो जाने के बाद क्या-क्या होगा, वो तो आप लोग जानते हैं। अब मान लेते हैं कि टीआई 3 के बाद फिर से पेपर चेक किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, तो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है? उसमें तो फिर रियल जो छात्र होंगे छँट जाएँगे, बाकी जो जो लोग फर्जी होंगे वो भी तो छँट जाएँगे, लेकिन क्या है कि सीट बच जाएगा, खाली रह जाएगा, वह सीट का नाजायज़ फ़ायदा फिर से टीआरई 4 में आएगा, टीआरई 5 में आएगा, तो इससे क्या फ़ायदा है? इस एक ही बार आप अच्छा से क्यों नहीं करवा लेते हैं, जो कि आपका भी नाम हो कि चलिए इस बार जो बहाली हुई है पूर्ण रूप से शुद्धतापूर्वक हुआ है। तो यही है, हमारा मांगना ये है कि आप लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवाज़ उठाइए। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बोलिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए या ना चाहिए, क्या सही है या नहीं सही है? हाँ, देखिए डोमिसाइल की बात करें तो वो भी सही है, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उससे भी बड़ी बात ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डोमिसाइल मान लीजिए कहीं पर भारत के कोई भी लोग अगर जॉब करते हैं तो चलेगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना? जैसा कि बिहार स्टेट के लोग रहते हैं, अच्छे से उनका नॉलेज आता है और अदर स्टेट वाले आते हैं, वहाँ पर बिहार का फ़ायदा लेकर के और वो फर्जी बहाल हो जाते हैं। तो इस चीज़ की जाँच होनी चाहिए और पेपर चेक पहले ही कर लेना चाहिए, ठीक ना? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक ना? मेरी मानना यही है। बाकी देखिए, आप लोग को जैसा भी अगर राय आ रहा है तो कमेंट करिएगा। बाकी हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।